नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने वोकेबलरी के सेक्शन स्टार्ट किए थे। तो पिछले वीडियो में डे 1 का वीडियो था जिसमें कि 5 वोकेबलरी हम लोगों ने सीखा था। आज डे 2 है, डे 2 का वोकेबलरी आज हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं। ये है मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इस करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँ। पहला वोकेबलरी क्या है ये देखते हैं। पहला वोकेबलरी आज का है अबेरेंट। क्या है अबेरेंट? स्पेलिंग क्या है? ABERRANT। अबेरेंट का मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए क्या दिया हुआ है हिंदी में। पहले मीनिंग देख लेते हैं। धर्म पथ से हटना। धर्म पथ से हटना मतलब जो वास्तविक रूप से जिस व्यक्ति का या फिर जिस भी पर्सन का या फिर जिस भी व्यक्ति का जो भी काम है वो उस काम को ना करके कोई से दूसरे काम को कर रहा है। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? एबनॉर्मल और डेविएंट। क्या है इस इंग्लिश मीनिंग? एबनॉर्मल और डेविएंट। तो एबेरेंट का हिंदी मीनिंग है धर्म पथ से हटना और इंग्लिश मीनिंग है एबनॉर्मल और डेविएंट। निमोनिक्स देखते हैं। निमोनिक्स मतलब क्या होता है कि एक टेक्निक है निमोनिक्स। ठीक है, जिसको स्मृति इस हिंदी में स्मृति विज्ञान कहते हैं। तो निमोनिक्स एक टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम लोग हर एक वोकेबलरी को सीखेंगे, मेमोराइज करेंगे, जल्द से जल्द इस हर शब्द को हम लोग याद कर पाएँ। इसको निमोनिक्स कहते हैं। देखिए निमोनिक क्या दिया हुआ है एबेरेंट का। तो एबेरेंट में स्पेलिंग क्या दी होती है? ABERRANT। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए। AB को अलग, ERR को अलग और ANT को अलग। तो अब का मतलब क्या लिखा है? अवे। ERR का एरर और ANT तो चींटियाँ होती हैं। ठीक है, एंट मतलब चींटियाँ होती हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग याद करते हैं एबेरेंट को। तो फोकस ऑन एर एंड एंट। 2 वर्ड पे हमें फोकस करना है, ERR पे और ANT पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं। एंट्स नॉर्मली मूव टुगेदर इन अ क्यू। ठीक है, चींटियाँ जो होती हैं एक लाइन से हमेशा चलती हैं। ठीक है, ये सभी को पता है। तो क्या लिखा है आगे देखते हैं। इमेजिन ऑल दीज एंड्स मूविंग रैंडमली लाइक अ ग्रुप ऑफ हनी बीज। सोचिए अगर ये जो चींटियां हैं एक लाइन में चलती हैं लेकिन ऐसा हो जाए कि वो मधुमक्खियों की तरह इधर उधर चलने लगे, तो क्या होगा? एक तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। क्या होगा? एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। देखिए लिखा हुआ है ना एंड, तो वो एक एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा। तो फिर से देखिए एक सेंटेंस को पढ़ते हैं। एंड्स नॉर्मली मूव टुगेदर इन अ क्यू। इमेजिन ऑल दीज एंड्स मूविंग रैंडमली लाइक अ ग्रुप ऑफ हनी बीज। दैट वुड बी एबनॉर्मल बिहेवियर। और एबेरेंट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी? एबनॉर्मल बिहेवियर ही तो होता है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल और डेविएंट। ठीक, याद रखेंगे निमोनिक्स एबेरेंट के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अबरेशन। क्या दिया हुआ है? अबरेशन। स्पेलिंग क्या है? ABERRATION। अबरेशन। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? विपथन। क्या है? विपथन है। इंग्लिश मीनिंग इसका क्या दिया हुआ है? डिक्लाइन, फॉल, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। तो इंग्लिश मीनिंग क्या दिया हुआ है? डिक्लाइन, फॉल और डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, अबरेशन का मतलब हिंदी में विपथन कहते हैं, पथ से हट जाना। और दूसरा क्या है? डिक्लाइन, फॉल या डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, जो भी नॉर्मल चीज़ नॉर्मल काम है उससे हट जाना। निमोनिक्स देखते हैं इसका क्या है। एम इसमें साइलेंट इसलिए निमोनिक्स पढ़ते हैं इसे हम लोग। निमोनिक्स दिया हुआ है साउंड्स लाइक अबॉर्शन। अबॉर्शन को देखिए अगर तो एक फील महसूस हो रहा है कि किस वर्ड से समझ में आ रहा है? अबॉर्शन से, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। अबॉर्शन क्या होता है? एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ठीक है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अबॉर्शन और एबरेशन को। ठीक, लिंक करेंगे किसी भी शब्द को किसी भी सेंटेंस से, नहीं ऐसे सेंटेंस से लिंक करेंगे जिससे कि हमें मेमोराइज करने में आसानी हो। थर्ड वर्ड हमारा दिया है अबेट। क्या दिया हुआ है? अबेट। ABET, अबेट या अबेट बोल सकते हैं। मीनिंग क्या दिया हुआ है हिंदी में? उकसाना या फिर सहयोग करना। क्या होता है? उकसाना या फिर सहयोग करना। ये तो हिंदी मीनिंग थी। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग। ASSIT, assist usually in doing something wrong. Encourage, तो अबेट ABET। अबेट का मीनिंग क्या होगा? उकसाना या फिर सहयोग करना। और दूसरा सेंटेंस है असिस्ट यूजुअली इन डूइंग समथिंग रॉन्ग या फिर इनकरेज, ENCOURAGE, इनकरेज। ठीक, तो अबेट का मतलब क्या होता है कि किसी का सहयोग करना किसी गलत काम में या फिर उकसाना। तो निमोनिक्स क्या है ये देखते हैं। अबेट को 2 पार्ट में तोड़ा गया है, एक ए, एक दूसरा है BET। तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है। अ बेट जनरली असिस्ट यू टू डू समथिंग रॉन्ग। बेट मतलब क्या होता है? जुआ खेलना। ठीक है, तो जुआ खेलना मतलब क्या होता है? किसी गलत काम के लिए हमें प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, किसी गलत काम के तरफ हम लोग जाते हैं।
तो इसी से हम कनेक्ट करेंगे अबेट का मतलब क्या होता है कि किसी गलत काम के लिए उकसाना या फिर सहयोग करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है। अबेयंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अबेयंस। चौथा वर्ड क्या है? अबेयंस, ABEYANCE, अबेयंस दिया हुआ है। ठीक है, अबेयांस भी पढ़ सकते हैं या अबियंस भी पढ़ सकते हैं। मीनिंग क्या दिया हुआ है हिंदी में? क्षणिक विराम। क्षणिक विराम मतलब कुछ पल के लिए विराम। ठीक है, अबेयांस मतलब। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? सस्पेंडेड एक्शन। सस्पेंडेड एक्शन, जो काम हम एक लगातार कर रहे थे उसको कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए रोक दिया गया। ठीक। निमोनिक्स इसके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निमोनिक्स लिखा हुआ है, इट सीमिंगली साउंड्स लाइक अबेयांस। अभी हमने क्या बोला? अबेयांस या फिर अबेयांस पढ़ सकते हैं। अबेयांस। तो इट सीमिंगली साउंड्स लाइक, अब देखो दो पार्ट में से भी तोड़ा गया है, अब प्लस यॉन्स में, YAWNS। यॉन्स मतलब क्या होता है? जमाई लेना। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सो थिंक ऑफ समथिंग लाइक स्टूडेंट्स स्टार्टेड यॉर्निंग एंड सो द टीचर गिव देम 5 मिनट्स टेम्पोररी सस्पेंशन। अगर एक विद्यार्थी की बात करें तो वो क्या कर रहा है? क्लास में पढ़ते पढ़ते जमाई भी ले रहा है, तो टीचर ने उसे देख लिया, तो टीचर बोलता है उसे कि तुम 5 मिनट के लिए आराम ले लो। ठीक है, तो इसी से कनेक्ट करेंगे। अब यॉन्स, अभियांस का मतलब क्या होगा? अभियांस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड आज की सेशन का, डे 2 का क्या है? अभोर। क्या दिया हुआ है? अभोर। स्पेलिंग क्या है? ABHOR। अभोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? घृणा करना या फिर कोसना। क्या होता है? घृणा करना या फिर कोसना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? डिटेस्ट और हेट। स्पेलिंग क्या है? DETEST, डिटेस्ट और हेट। ठीक है, अभोर का हिंदी मीनिंग होता है घृणा करना, कोसना। इंग्लिश मीनिंग है डिटेस्ट और हेट। निमोनिक्स क्या दिए हुए वो देखते हैं। अभोर साउंड्स लाइक अ होर। अभोर कैसा सुनाई दे रहा है? इंग्लिश में WHORE मतलब होता है वैश्या, इसका मतलब होता है। तो वी जनरली हेट अ होर मतलब कि हम एक वैश्याओं से नफरत करते हैं। तो सो टू हेट समवन इज़ अबोरिंग दैट पर्सन। तो किसी से नफरत करने का मतलब क्या होता है? कि उस पर्सन से नफरत करना। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा आज का सेशन ये हमें बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।